नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा सरकार लाने वाली है शिवधाम योजना। शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों का होगा निर्माण। 503 गांव को मिलेगा फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 जिलों के लोगों को बड़ी राहत दी है। शिवधाम योजना के तहत 503 गांव को फायदा मिलेगा। कुल 658 जगहों का कायापलट होगा। दरअसल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने हरियाणा राज्य विकास और पंचायत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नए साल में शुरू होगी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती। दिसंबर या जनवरी में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। हरियाणा में नए साल 2025 की शुरुआत से ही पक्की नौकरियों की भर्तियां शुरू होंगी। भर्तियों का दौर संयुक्त पात्रता परीक्षा होने के बाद शुरू होगा। संभावना है कि ये परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। अगर देरी हुई तो जनवरी में ये परीक्षा संभव है। इस परीक्षा के बाद ही 5600 पुलिस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार नए सीईटी पास अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में मौका देने की तैयारी कर रही है। दादरी में प्रदूषण का स्तर रहा 333 एक्सक्यूआई। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। चरखी दादरी में वीरवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। प्रदूषण का औसत स्तर 333 एक्सक्यूआई रहा, जबकि अधिकतम स्तर 500 एक्सक्यूआई तक भी पहुंच गया। वहीं एक बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जिलावासियों से एडवाइजरी अनुसार सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्रियों के चमकेंगे बंगले। 15 करोड़ रुपए मंजूर। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 14 मंत्रियों के बंगलों के जीर्णोद्वार और रखरखाव के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट के हिस्से के रूप में इस धनराशि को मंजूरी दी है। ये व्यय विधानसभा के अनुपूरक अनुमान सत्र के दौरान पेश किया गया है और स्वीकृत किया गया है। एक सरकारी दस्तावेज में आवंटन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। बजट के बाद ही घटना होने के कारण 2024-25 के बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं किया जा सका, इसलिए अनुपूरक अनुमानों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। इस प्रस्ताव को विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा और इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया। आरटीआई वालों के लिए हरियाणा में 26 नवंबर को मिलेगा रोजगार मेला। 6 कंपनियां देगी नौकरी। रोजगार मेले की अगली तारीखें आ गई हैं। ऐसे में जो युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं वो हरियाणा के जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में 26 नवंबर को अप्रेंटिस और प्लेसमेंट के लिए आईटीआई रोजगार मेला आयोजित होने वाला है, जिसमें आईटीआई पास अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इस मेले में 6 कंपनियां उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के जरिए नौकरी देगी। ऐसे में जो युवा आईटीआई पास है उनके लिए ये जॉब लेने का बढ़िया मौका है। लग सकते हैं डीटीसी बसों पर ब्रेक। हरियाणा सरकार से अनुमति की दरकार। जिले में डीटीसी बसों पर ब्रेक लग सकते हैं। डीटीसी बसों को लेकर वीरवार को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में डीटीसी अधिकारियों के साथ आरटीए के बीच बैठक हुई। बैठक में डीटीसी अधिकारियों ने बसों के टाइम टेबल की अनुमति मांगी तो आरटीए कम एसडीएम ने हरियाणा सरकार से अनुमति मिलने के बाद मंजूरी देने की बात कही। केएमपी और हरियाणा ऑर्बिटल रेल से कनेक्ट होगी पलवल मेट्रो। करोड़ों रुपए होंगे खर्च। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का विस्तार करने को लेकर चल रही कवायद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर तैयार करने की समय सीमा रखी गई है। अभी तक की प्लानिंग के अनुसार पलवल मेट्रो को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे हरियाणा ऑर्बिटल रेल से जोड़ने की योजना है। करीब 25 किलोमीटर की दूरी वाले प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य की शुरुआत कर दी गई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर खरे ने बताया कि अभी इस प्लानिंग पर स्टडी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके लिए 6 महीने की समय सीमा रखी गई है। गुरुग्राम में चलेगा पीला पंजा। इस इलाके को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। मंत्री ने दे दिया 1 हफ्ते का डेडलाइन। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से संवाद किया।
उन्होंने जन समस्याएं सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने को कहा। मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता परक समाधान में अधिकारी लापरवाही न बरते, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। गांव मुबारकपुर, खेड़ा, झांझरोड़ा, सुल्तानपुर, कालियावास, इकबालपुर व भुठेड़ा में जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान रावण नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि आम नागरिकों को उनके नजदीक स्थानों पर ही समस्याओं का निवारण कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में उन्होंने फर्रुखनगर कस्बे में अगले 1 महीने तक प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिया। पुष्पा 2 से सीन को नहीं हटाया तो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हरियाणा में पुष्पा 2 के बहिष्कार की धमकी। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पुष्पा 2 के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। हरियाणा के हिसार जिले के जुगलाना गांव के कुलदीप कुमार ने थाने में फिल्म के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में थाने में पहुंचा है। उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत में कहा कि 17 नवंबर को फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ट्रेलर की लॉन्चिंग पटना के गांधी मैदान में हुई थी। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी मौजूद थी। हिसार में सूर्यनगर का आरओबी और आरयूबी बनकर तैयार। सीएम नायब सिंह सैनी 25 को करेंगे उद्घाटन। आदेश शहर को होगा फायदा। हिसार में लगभग 68 माह के समय और 89.4 करोड़ रुपए की लागत से सूर्यनगर आरओबी व आरयूबी बनकर तैयार हो गया है। 5 बार इस डेडलाइन बढ़ानी पड़ी और इसकी लागत में भी करीब 19.74 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिलाध्यक्ष अशोक सैनी, पूर्व चेयरमैन रणधीर धीरू ने एडीसी, एसपी, एएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ आरओबी का मुआयना किया। सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि 25 नवंबर को सीएम इस आरओबी आरयूबी का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में डीएपी संकट कमजोर। योजना और केंद्र के पास स्टॉक न होने की वजह से बिगड़े थे हालात। पिछले साल की तरह इस बार भी हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसानों को डीएपी खाद्य संकट से गुजरना पड़ा। सरकार भले ही दावा करती हो कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं थी, मगर जब डीएपी की मांग सबसे पीक पर थी उस दौरान करीब 40,000 टन डीएपी कम वितरित किया गया था। 2023 में सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक 2,11,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि इसी समय अवधि में इस बार 1,71,000 मीट्रिक टन डीएपी किसानों तक पहुंच गया था। इसकी बड़ी वजह डीएपी का स्टॉक समय पर नहीं पहुंच पाना था। वाहन पंजीकरण गड़बड़ी मामले में सीटीएम व टोहाना तहसीलदार के रीडर सस्पेंड। डीसी ने जारी किया आदेश। फतेहाबाद में वाहन पंजीकरण के पुराने मामले में गड़बड़ी के आरोप में उपायुक्त मनदीप कौर ने सीटीएम फतेहाबाद व टोहाना तहसीलदार के रीडरों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों ही पहले वाहन पंजीकरण शाखा में तैनात थे। उपायुक्त कार्यालय द्वारा इस संबंध में 2 लिखित आदेश जारी किए गए हैं। सस्पेंशन के दौरान दोनों का मुख्यालय फतेहाबाद डीसी कार्यालय रहेगा। इस मामले में वर्ष 2022 में हिसार के राजीव सरदाना की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था और जांच चल रही है। शुक्रवार को उपायुक्त मनदीप कौर ने तहसीलदार टोहाना के रीडर ओम प्रकाश सिहाग व सीटीएम फतेहाबाद के रीडर राजेश खड्डा को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। शादी में गया था परिवार, चोरों ने खंगाल लिया घर, ताला तोड़कर नकदी, जेवर और बच्चों के कपड़े तक ले गए चोर। यमुनानगर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जगाधरी क्षेत्र में एक परिवार शादी में गया था। रात को जब वो घर पर लौटे तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा मिला। चोर मकान से 1.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर ले गए हैं। वारदात थाना जगाधरी शहर के बूढ़िया गेट चौकी क्षेत्र में हुई है। क्षेत्र निवासी सलमान का कहना है कि उनका परिवार ग्रीन विहार कॉलोनी में रहता है। वीरवार को वो परिवार के साथ यूपी के बेहट में अपनी रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गया था। वीरवार रात को करीब 10 बजे वो वापस आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर देखा तो पूरा मकान बिखरा हुआ था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।